हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर मेहता। दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड वर्सेस टॉलीवुड। अब ये वर्सेस क्यों लगाया है ना, आप वीडियो को पूरा देखोगे, एंड तक देखोगे तो समझ जाओगे। कल एक पिंक विला ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 6 महीने में बॉलीवुड की 17 फिल्म्स आई हैं और उन्होंने इतना इतना बिजनेस किया और उनको क्या वर्डिक्ट मिला है वो बताया था क्लियर एंड कट शब्दों में। और साथ साथ हम बात करेंगे कहाँ की, तेलुगु सिनेमा की। तेलुगु सिनेमा ने अभी तक क्या किया है और कितना धंधा किया है। छोटे सा वीडियो होने वाला है, कोई बड़ा वीडियो होगा नहीं, आराम से बताऊंगा। सुनना, समझना और उसके बाद अपनी राय रखना कि कहां पर बॉलीवुड लैग कर रहा है। इनके पास ना भाई रिसोर्स की कमी है, ना एक्टर की कमी है, ना पैसे की कमी है। तो कमी किस चीज की है और अभी भी ये किस चीज के ऊपर ज्यादा रिलाय कर रहे हैं और किसके ऊपर अपने शक्तियों को पहचान नहीं रहे हैं, कहां पर ये मार खा रहा है। वैसे तो भाई सच बताऊं, 2024 में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में आनी ही नहीं है। 25 में सारे बड़े बड़े स्टार आएंगे, पर फिल्में इन्होंने की हैं, कुछ अच्छी भी कही हैं और वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो बताता हूं आपको, एक एक चीज, एक एक फिल्म का नाम लूंगा, कितना बिजनेस किया है उसने और क्या वर्डिक्ट मिला है वो भी बताऊंगा और एंड में टोटल कलेक्शन बताऊंगा। फिर आएंगे हम किसके ऊपर, टॉलीवुड के ऊपर। तो इसलिए पूरा देखना, एंड तक देना। कोई अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी राय जरूर रखना। शुरुआत हुई थी श्री राम राघवन की फिल्म मैरी क्रिसमस से, जिसने 15 करोड़ का बिजनेस किया था, जो फ्लॉप का टैग लेकर गई थी। मैं फिर बोलूंगा, ये टैग वैग बिजनेस का जो मैं आपको बता रहा हूं कितना किया था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पिंक विला है, जाओ ओपन सोर्स के ऊपर अवेलेबल है। वैसे फिल्म एकदम अलग लेवल की थी, पर हर किसी ऑडियंस को वो अपील नहीं की थी। 15 करोड़ का बिजनेस, फ्लॉप का टैग लिया था। उसके बाद साल के शुरुआत में ही बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म फाइटर आ गई थी, जिसने किया था हिंदी मार्केट से 201 करोड़ और इसको एवरेज का टैग मिला था। पर अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो 300 करोड़ के आसपास इसने बिजनेस किया था। इन्होंने हिंदी मार्केट का दिया है, तो मैं हिंदी की बात कर रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड की बहुत ज्यादा फिल्में इस साल पैन इंडिया पे गई ही नहीं है और ना ही कुछ इस साल कमाल की है। फिर आती है तेरी बातों में उलझा जिया। भाई कौन, शाहिद कपूर, कीर्ति सेनन, 84 करोड़ का हिंदी नेट और ये हिट का टैग लेकर गई थी और एक अलग फिल्म थी जो पब्लिक को पसंद भी आई थी, रोम कॉम जॉनरा में। फिर आती है क्रैक विद्युत जामवाल की, जिससे का बिजनेस था 12 करोड़ 50 लाख रुपए और डिजास्टर का टैग मिला था। इसमें सुमित कडेल के ऊपर ब्राइब के, रिश्वत के आरोप लगे थे। सीधा फ्रंट फुट पर सामने आकर विद्युत जामवाल ने उनको पेला था। 12.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था डिजास्टर। फिर आती है आर्टिकल 370 यामी गौतम की, आदित्य धर की, उनके पति के साथ, तो 77 करोड़ का बिजनेस किया था नेट, जो हिट का टैग लेकर गई थी। लापता लेडीज, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ 2024 इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, बहुत बेहतरीन फिल्म है। पिंक विला ने इसका 15-20 करोड़ का बिजनेस दिया है, मुझे नहीं समझ आया, पर मेरे हिसाब से 45 करोड़ का बिजनेस किया था और यह भी एक हिट का टैग लेकर गई थी बहुत प्यार से। शैतान इंडिया में किया था इसने 145 करोड़ के आसपास का एज पर पिंक विला और वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ के आसपास का किया था और ये भी फिल्म एक हिट का टैग लेकर गई थी और बहुत ही जबरदस्त फिल्म थी। वो अलग बात है कि हाँ, एक गुजराती फिल्म वश का रीमेक थी, पर अजय देवगन ने जो परफॉर्मेंस दिया था और भाई कंप्लीट फिल्म की स्टार कास्ट ने कमाल ही कर दिया था। उसके बाद आती है योद्धा, भाई सब सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत टाइम बाद बड़े पर्दे पर आ रहे थे। 32 करोड़ का बिजनेस, फ्लॉप का टैग लेकर गई थी फिल्म। मडगांव एक्सप्रेस 36 करोड़, सेमी हिट। मैं बोल रहा हूं कॉमेडी फिल्मों में ना इस साल अगर किसी ने कमाल किया है तो वह मडगांव एक्सप्रेस। नहीं देखी है तो अभी भी प्राइम के ऊपर अवेलेबल है, जाकर देखो। कुणाल खेमू का डायरेक्शन, उनकी राइटिंग और भाई साहब कंप्लीट स्टार कास्ट की ना, मजा आ जाएगा एक्टिंग देखकर। फिर आती है स्वतंत्र वीर सावरकर, 26 करोड़ का बिजनेस, एज पर पिंक विला, फ्लॉप का टैग मिला था इसको। फिर आती है क्रू, 82 करोड़ का बिजनेस, इसको उन्होंने भाई साहब सेमी हिट का टैग दिया, पर मेरे हिसाब से ये सुपर हिट फिल्म थी, सुपर हिट नहीं तो हिट फिल्म थी। फिर आती है इस साल की मोस्ट आइकॉनिक फिल्म, एज पर अक्षय कुमार, एज पर भाई साहब टाइगर श्रॉफ, कौन सी, BMCM, 59 करोड़ का बिजनेस, 350 करोड़ का भाई साहब क्या बजट, डिजास्टर का टैग मिला था। उसी के साथ रिलीज हुई थी वन ऑफ दी माय फेवरेट फिल्म मैदान, माय फेवरेट एक्टर अजय देवगन, भाई 51 करोड़ का बिजनेस, डिजास्टर। क्यों नहीं चली कुछ नहीं पता, बार बार भाई साहब ये पोस्टपोन जो होती रही, इस चक्कर में फिल्म की लंका लग गई थी। उसके बाद आई भाई राजकुमार राव की श्रीकांत,
अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, नहीं देखे तो देख लेना। 48 करोड़ का इसको भाई साहब बिजनेस किया था, सेमी हिट का टैग दिया, पर मेरे हिसाब से फिल्म हिट है क्योंकि कुछ ज्यादा इसका बजट नहीं था। फिर आती है मिस्टर और मिसेस माई, एक और भाई राजकुमार राव की, कौन सी, उसको 36 करोड़ का बिजनेस किया था, एवरेज का टैग मिला था इसको, ठीक ठाक वन टाइम फिल्म थी। फिर आई बॉलीवुड की तरफ से एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, एक हॉरर कॉमेडी जिसका नाम था मुजिया, 101 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, सुपर हिट का टैग ले चुकी है। ये फिल्में हैं जो हमें बनाने की जरूरत है, जो कि अलग लेवल के ऊपर जाकर भौकाल मचाती हैं। उसके बाद चंदू चैंपियन अभी भी चल रही है, एक्सपेक्टेड है 60 करोड़, बट ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है क्योंकि भाई इसका बजट 100 करोड़ या 140 करोड़ के आसपास है। ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है। अब मैं बताता हूं क्या करा है बॉलीवुड ने इस बार। 4 बायोपिक लेकर आए हैं, श्रीकांत की, मैदान की, और भाई स्वतंत्र वीर सावरकर एंड चंदू चैंपियन। चारों की चारों में ना, चारों की चारों बायोपिक फ्लॉप हुई हैं, चारों की चारों बायोपिक फ्लॉप हुई हैं। फिर भी ये बायोपिक बनाने से घबरा नहीं रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे, समझ नहीं आ रहा। 5 हिट का टैग मिला है, 1-2 सुपर हिट हुई हैं, फाइटर को एवरेज का टैग मिला, जबकि फाइटर डिजर्व करती थी कम से कम 350 करोड़ का बिजनेस करना। बहुत बेहतरीन फिल्म थी, कोई कमी नहीं थी। अब आते हैं टॉलीवुड के ऊपर। टॉलीवुड की इस साल कोई बहुत ज्यादा बड़ी फिल्में नहीं आई हैं जो पैन इंडिया के ऊपर हुई हैं। मैं पैन इंडिया की बात कर रहा हूं, या हिंदी किस लिए करी थी, क्योंकि बॉलीवुड वाले पैन इंडिया पर रिलीज नहीं करते हैं, ओवरसीज का बिजनेस मैंने बता दिया। तो इन सब का अगर मैं बिजनेस बात करूं ना, एज पर पिंक विला है 1081 करोड़, 1081 करोड़। ये 17 फिल्में बताई हैं, 17 फिल्मों में 1081 करोड़ का बिजनेस किया है। आते हैं भाई किसके ऊपर, टॉलीवुड यानी कि तेलुगु इंडस्ट्री की फिल्म के ऊपर। हनुमान आई 300 करोड़ का बिजनेस करके गई वर्ल्ड वाइड ग्रॉस लेवल के ऊपर, और भाई साहब 15 करोड़ का इसका क्या था, बजट था। उसके बाद आती है भाई कल की, 900 करोड़ के आसपास बिजनेस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड लेवल पर, हिंदी में 200 करोड़ टच करने वाली है। ये फिल्म भी तबाही मचा रही है, धमाल मचा रही है। और इस बार भी इन्होंने भी एक गलती करी, ऑपरेशन वैलेंटाइन लेकर। ऐसे लगा कि ऑपरेशन वैलेंटाइन आप देखोगे ना तो उन्होंने फाइटर की सस्ती कॉपी बनाने की कोशिश करी, और वो कोशिश नाकामयाब हुई, क्योंकि उन्होंने भी वही करने की कोशिश करी जो बॉलीवुड ने किया था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और मैं बता रहा हूं, बहुत ही वाहियात फिल्म थी ऑपरेशन वैलेंटाइन। यहां पर क्लियर एंड कट शब्दों में बोलूंगा, इधर कोई मक्खन मलाई लगाने वाला काम नहीं होगा। तो भाई देखो साउथ ने क्या करा, 2 अपनी कल्चर से जुड़ी हुई फिल्में, रूटेड जुड़ी हुई फिल्में, अपने मतलब पुराणों से जुड़ी हुई फिल्में बनाई, अपने देसी सुपर हीरो को लेकर आए हनुमान, प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स, फिर कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है। और देख लो क्या बिजनेस किया, कितना जबरदस्त काम किया। इनकी 2 फिल्मों ने ही 1200 करोड़ के आसपास का बिजनेस कर लिया, और बॉलीवुड की 17 फिल्में मिलाकर भी 1081 करोड़ का बिजनेस करके गई हैं। वो अलग बात है, कुछ फिल्में छोटे बजट की थी, बहुत छोटे बजट की थी, उस हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है। पर एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो लार्जर देन लाइफ बनाई गई हो, और अपने देसी कहते हैं ना कि हाँ, पुराणों से निकाल कर अपने कोई भगवानों के ऊपर ही कुछ ऐसा फिल्म बनाओ जो पब्लिक और जमीन से जुड़ी हुई फिल्में हो, जो पब्लिक को थिएटर में खींच कर लेकर आए। इन फिल्मों में से किसी भी एक फिल्म ने थिएटर के ऊपर कोहराम नहीं मचाया, कहने का मतलब है भीड़ नहीं इकट्ठी करी, एक्साइटमेंट नहीं पैदा करी, एंटीसिपेशन नहीं बनाई। यही कमी रह जाती है, और जो तेलुगु सिनेमा बार बार करता है और कमा कर लेकर चले जाता है और लोगों का दिल भी जीतता है। तो यही सब चीजें हैं जो बॉलीवुड को सीखने की जरूरत है। जो कमी नहीं है, फिर बोलूंगा इनके पास हर चीज है जो सारी इंडस्ट्री को हिला सकते हैं, पूरी तरीके से टक्कर दे सकते हैं। पर बात है विजन की, पैशन की, और भाई कोई ऐसे डायरेक्टर्स की जो इन सब चीजों की कमियों को पूरा कर वापसी करवा पाए, रिवाइव करवा पाए। तो ये था वो मेरा वीडियो। कुछ अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी के लिए कोई हेट नहीं है, जस्ट एज अ सिनेमा लवर ये वीडियो बनाने का था, क्योंकि कल ही मैंने रिपोर्ट देखी थी, मैंने डेटा बना लिया था, मैंने कहा सुबह उठकर आराम से बनाएंगे। बाकी कुछ अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।